आज पेंटेकोस्त का दिन है, मतलब पेंटा, पेंटा मतलब होता है 50। हालेलुया। हालेलुया। तो 50, पेंटा मीन्स 50th, 50 दिन, है ना। तो पेंटाकोस्ट तो हुआ कैसे, ये शुरू कैसे होता, ओल्ड टेस्टमेंट, पुराने नियम से शुरू होता है। पुराने नियम में क्या था कि जब मूसा इजराइलियों को निकाल रहा था दास्ता से, गुलामी से, है ना, मूसा ने निकाला था ना। तो जब निकाला था तो उन्होंने फसह का पर्व मनाया था। किसने? इजराइलियों ने। अपने चौखट के आगे उन्होंने क्या किया था, मेमने का लहू लगाया था, है ना। और उसके बाद वो लोग निकले थे, है ना। और अखमीरी रोटी खाई थी, खमीर नहीं था। खमीर बोले तो जीवन में, खमीर बोले तो गलत चीजें, वो उन्होंने उनको दूर किया था। अखमीर, बिना खमीर का। खमीर क्या होता है? खट्टा होता है। उसको हम लोग बाइबल में क्या बोलते हैं? स्पिरिचुअली गलत काम, गंदे जीवन। तो उन्होंने अपने जीवन को शुद्ध किया था मेमने के लहू से। और सिंबॉलिक था वो, मेमने का लहू यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता, जो 2000 साल बाद आया। तो वो उन्होंने वहां से अखमीरी रोटी और मेमना खा करके फसह पर मना करके निकले थे। और उस दिन क्या होता? फसह का पर्व, यानी लंघन का पर्व, यानी कि मौत जो थी एक घर छोड़ के अगले घर में चलेगी। यानी इजराइलियों को छोड़ दिया और मिस्रियों को मारा मौत ने, मौत के सरदूत ने। इस तरीके से लोग माउंट सिनाई पहुंचते 50वें दिन। हालेलुया। हालेलुया। वहां पर कौन क्या देता है? यहोवा उनको नियम देता है। एक्सोडस 1:20 की 20 में लिखा हुआ है, यहोवा मूसा को नियम देता है। समझ गए? फिर वही यीशु मसीह का, यीशु मसीह मारे जाते हैं, गाड़े जाते हैं, इसे जी उठते हैं। और 50वें दिन, 40 दिन में यीशु मसीह ऐसे हेवन जाते हैं, और 10 दिन के बाद पवित्र आत्मा आता है। सेम यहां मेमना मारा गया, गाड़ा गया, उसको हम लोग रोटी में खाते कि नहीं खाते? ये मेरा लहू है, मेरा लहू है, मेरा नई वाचा है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। ये मेरा देह है, शरीर है, जो तुम्हारे तोड़ी जाती है, इसको खाओ। तो हमने क्या खाया? हम रोटी में मेमना खाते हैं। मेमना खाते ही नहीं खाया? Yes. मेमना खाया। और मेमना उधर हमने वहां मेमना खाया पुराने नियम में। और वह 50 दिन बाद माउंट सिनाई में, सिनाई पर्वत पर यहोवा ने नियम दिए, 10 नियम दिए 50वें दिन। यहाँ 50वें दिन पवित्र आत्मा ने नियम दिल पे लिखे। हालेलुया। हालेलुया। वो नियम हम कर नहीं सके, मुश्किल थे वो, उसको यीशु मसीह ने अपनी देह में पूरा किया। ये नियम परमेश्वर ने हल्के कर दिए। हालेलुया। 2 ही नियम, एक परमेश्वर से प्रेम करो तन मन धन से, और अपने पड़ोसी से प्रेम करो, बस 2 ही नियम। इस दोनों बीच जो 10 के 10 नियम है, इन 2 नियम में पूरे सिमट गए। तो ये 50 दिन 50 दिन, समझ गया ना? कितना, देखो कितना तुम परेशान हो जाओगे, कितना मतलब दिल को वो लगता है कि कितनी प्रोफेसी एक्यूरेट है बाइबल की। कि पुराने नियम में यहोवा ने बात किया संतों के द्वारा, फिर नए आदाने में मसीह ने पुत्र के द्वारा, यहोवा ने पुत्र के द्वारा बात किया, और अब पवित्र आत्मा से बात के द्वारा बात करवाता है। समझ रहे ना मेरी बात? यानी कि पुराना नियम किसका था? यहोवा का। नया नियम किसका था? यीशु मसीह का। अब किसका समय है? पवित्र आत्मा का। ये अंत का समय। अंत का समय क्या है? यीशु के पहले आगमन और यीशु के दूसरा आगमन जो आने वाला है, उसके बीच का समय क्या बोलते हैं? अंत का समय। अंत का समय किसका है? पवित्र आत्मा का। अब समझ गया ना क्या होता बनता उसका दिन? अभी कैसा है कि होली स्पिरिट जो है, पवित्र आत्मा है, जो बहुत ही लोगों को उसके बारे में बहुत कम मालूम है। हम लोग यहोवा या प्रोफेसी या यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के बारे में बहुत लोगों को बहुत कम नॉलेज है। कोई बोलते हैं फिर होली स्पिरिट आया, झटका लगा, कोई बोलते ठंडा ठंडा लगा, कोई हिल गए, कोई बोलते हैं इलेक्ट्रिक का करंट लगा। ऐसे ही फील करते हैं ना, होली स्पिरिट से प्रे करी तो हमारे को ऐसा लग रहा। ऐसा लोगों ने अपने एक्सपीरियंस बताते हैं, या हम रोने लगे, है ना। यानी कि होली स्पिरिट को, पवित्र आत्मा को क्या करते हैं? एक वस्तु के रूप में लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट के रूप में। जबकि होली स्पिरिट क्या है? ट्रायून गॉड का दूसरा गॉड हेड है, त्रिएक परमेश्वर का दूसरा परमेश्वर है। वो पहला पिता, पवित्र आत्मा, यीशु मसीह। तो ये जो इसका जो पवित्र आत्मा के बारे में बात बहुत कम होती है। पवित्र आत्मा शोकित होता है, पवित्र आत्मा शिक्षा देता है, पवित्र आत्मा चलाता है, पवित्र आत्मा डांटता है, पवित्र आत्मा समझाता है, पवित्र आत्मा नियम और पुराने नियम नए नियम में खोल के समझाता है। पवित्र आत्मा आपके मुंह में वचन डालता है जो आपको बोलना हो। 5 जो गुण होते हैं, 5 जो गुण होते हैं, वो परमेश्वरत्व को व्यक्त करते हैं। अगर किसी में 5 ये गुण है तो परमेश्वर है। क्या? वो अंतर्यामी होना चाहिए, वो सर्वशक्तिमान होना चाहिए, वो हर जगह उपस्थित होना चाहिए, वो हर बात को जानने वाला ना होना चाहिए, है ना। अगर ये 5 गुण जिसके अंदर है तो वो परमेश्वर माना जाता है। क्या है? ही इज एटर्नल। हम लोग निकालेंगे इब्रानी का 9:14। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, सनातन की आत्मा के द्वारा। हालेलुया। यानी कि पवित्र आत्मा क्या है? सनातन आत्मा है।
शुरू अनादिकाल से यहोवा के साथ सनातन का आत्मा है, एटर्नल है ना, यानी कि उसका कोई ना अंत है ना कोई शुरुआत है, सदा से है पवित्र आत्मा। एक गुण हुआ। दूसरा है परमेश्वर ओमनी प्रेजेंट, हर जगह उपस्थिति है। भजन संहिता 139 के 7 में भजनकार कहता है कि मैं तेरी आत्मा से भाग के कहां जाऊं, अधलोक में जाऊं तो तू वहां है, आकाश चढ़ू तो तू वहां है, छोड़ के किनारे जाऊं तो तू वहां है, तेरी आत्मा से भाग के मैं किधर जाऊं। तो यानी कि वो हर जगह व्याप्त है। कौन? पवित्र आत्मा। फिर तीसरा है ओमनिसिएंट, हर बात जानने वाला। पहला कोरिन्थियन 2 का 10 पढ़े प्लीज। वैसे अभी सीरीज चलाऊंगा होली स्पिरिट के बारे में, अब मुझे विश्वास है कि सीरीज खत्म होते होते अन्य भाषा में जो भ्रांतियां हैं और जो अन्य भाषा जिन्होंने शुरू करी अच्छी इच्छा से, उनको सबको अन्य भाषा में लेंगे और बहुतेरे इसमें अन्य भाषाओं का अर्थ बताने लगेंगे, बहुतेरे यहाँ पर प्रोफेसी करने लगेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा मेरा विश्वास है, हालेलुया, जो मसीह का विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया। कौन चाहते हैं कि अन्य भाषाएं बोले? कितने लोग चाहते हैं कि भाषांतर करें? कितने लोग चाहते हैं प्रोफेसी करें? आमीन। मैं विश्वास है कि जब ये सीरीज चलेगी पवित्र आत्मा के, हम में सब में पवित्र आत्मा अपने अनुसार सबको गिफ्ट से भरेगा। हालेलुया। हमको कहीं बड़ी बड़ी मीटिंग में भागने की जरूरत नहीं है, जो बताया जाए उसको अच्छे से हमें पढ़ना है और बढ़ना है। क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। हालेलुया। गूढ़ बातें, परमेश्वर की गूढ़ बातें जांचता है। हालेलुया। अभी देखो पवित्र आत्मा कैसे सबके अंदर है। अभी अक्सर होता है हमारे और पास्टर सुमति के बीच में कि हम दोनों एक साथ एक ही बात बोलते हैं। अक्सर क्यों? मेरे अंदर भी होली स्पिरिट है, इनके अंदर होली स्पिरिट है, तो इनकी बात मुझे पता चल जाएगी कि नहीं पता चलेगी, और मेरी बात इनको पता चल जाएगी। ये है होली स्पिरिट, परमेश्वर के अंदर वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। तीनों ही है। देखो कैसे है, अभी समझाता हूँ तीनों है कैसे। एक अंडा है, बराबर। अंडे का अगर अंडा ले ले या हम ले ले पानी ले लेते, चलो पानी है, पानी सबने देखा है, सब पीते हैं पानी। पानी को अगर तुम आइस उसमें रखो फ्रिज में, तो क्या होता है? 0 डिग्री टेम्परेचर पे क्या होता है? बर्फ बन जाता है। और उसको अगर गर्म करो तो क्या होता है? भाप बन जाता है कि नहीं? यानी है तो पानी, लेकिन कभी बर्फ बन जाता है, कभी भाप बन जाता है। वैसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा है, एक ही है, उनके फंक्शन अलग अलग है तो पानी है तो परमेश्वर। समझ गए? या हम अंडे का रूप ले लेते हैं। अंडा क्या ऊपर का भाग रहता है, फिर उसको तोड़ो, फिर नीचे एक भाग निकला, फिर अंदर येलो रहता है। तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा समझ सकते हैं। या एक आदमी ले लो, जैसे घर पे मैं पिता हूं, यहाँ मैं पास्टर हूं, बैंक में क्या हूं? बैंकर हूं, है कि नहीं? हूं तो मैं एक ही, लेकिन मेरे 3 काम है। लेकिन इसमें आश्चर्य ऐसा है कि तीनों ही हैं और तीनों ही एक है। ये गजब है। हम 3 नहीं है, मैं 3 नहीं हूं, या पानी 3 नहीं है, लेकिन हमारा बाइबल का परमेश्वर 3 है और एक है। हालेलुया। ओमनीपोटेंट, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिशाली है। पढ़ेंगे हम लोग लूका 1 का 35 पढ़ेंगे। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी। पवित्र आत्मा उतरेगा, सामर्थ्य। होली स्पिरिट क्या है? सामर्थ्य है परमेश्वर का, ओमनीपोटेंट है। यानी कि हमने 5 गुण देखे। सर्वशक्तिशाली, हर जगह रहने वाला, हर चीज जानने वाला। वो कौन है? परमेश्वर। वो कौन है? होली स्पिरिट। और एक और हम लोग आयत पढ़ेंगे, इससे पूरा क्लियर हो जाएगा। हम लोग पढ़ेंगे मत्ती 28 का 19। प्लीज रीड मत्ती, ठीक है ना? 3 ऑफिस बताए जा रहे हैं। बपतिस्मा किसके नाम पे दो? पिता के नाम पे, पुत्र के नाम पे, पवित्र आत्मा के नाम पे। तीनों हैं। यानी कि एक नया परमेश्वर के राज्य, शैतान के राज्य से आदमी को परमेश्वर के राज्य लाने पे यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? 3 इक्वल इंपॉर्टेंट है, तीनों ही बराबर है। पिता पुत्र, नहीं तो बोलता पिता और मेरे नाम से बनाओ। पवित्र आत्मा का नाम ना लेते यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से करो। और तीनों ही काम कर रहे हैं। क्या? ओल्ड पुराने नियम में यहोवा था जो काम करता था, बातें करता था, फिर प्रॉफिट से बात करी, फिर नए नियम में किससे बात करी? पुत्र के द्वारा बात करी। फिर अभी किससे बात करता है? होली स्पिरिट से। होली स्पिरिट मन में डालता है। हम लोग बोलते हैं ना, हमने सोचा, मैंने सोचा, ये गलत है। होली स्पिरिट तुम्हारे अंदर बात करता है। होली स्पिरिट ने डाला कि मैं इसके लिए ये करूं, पवित्र आत्मा ने डाला कि मैं इससे ये बोलूं, पवित्र आत्मा ने डाला कि मैं चर्च में ये करूं। वो होली स्पिरिट है, क्योंकि वही सुविचार डालता है, वही मन में बातें डालता है। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो पवित्र आत्मा आपके अंदर अंशन डालता है, प्रेरणा डालता है, प्रभाव डालता है और उसको करने की शक्ति देता है। हालेलुया। जैसे रवि ब्रदर को क्या हुआ? उन्होंने बोला नहीं मैं साफ सफाई करूंगा। क्या वो नौकर है? नहीं, उसके अंदर किसने डाला? पवित्र आत्मा ने, कि मैं परमेश्वर के भवन में काम करूंगा। ये मैं खुशी से करूंगा, मुझे पैसा नहीं मिलता, लेकिन मैं किससे करूंगा?
खुशी करूंगा। तो यानी कि पवित्र आत्मा ने मन में डाला बात, यस और परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया करने के लिए। क्यों? क्योंकि दर संडे करते रहना बड़ी मुश्किल बात है। Yes. जोश में आके तो बोल दिया हम मैं करूंगा करूंगी, यस यस और जैसे एक हफ्ता है, एक हफ्ता भी नहीं आए, ठंडे पड़ गए। वो किसमें निर्णय लिया गया था? शरीर में। शरीर के काम एक दिन में बोल जाएंगे। यस जो पवित्र आत्मा काम देता है वो सदा काल का रहता है। सनातन का आत्मा सदा काल तक कराता है और प्रभाव डालता है और शक्ति भी देता है। हम लोग पढ़ेंगे जॉन 14 का चैप्टर 16। यीशु मसीह ने यूहन्ना 14, यूहन्ना 15, यूहन्ना 16 में पवित्र आत्मा की बातें करी हैं। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा। यूहन्ना के 15 के 26 में लिखा है ही विल टेस्टिफाई मी। ही पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा कैपिटल शब्द लिखा हुआ है, इट नहीं लिखा है। समझ गया मेरी बात? पर्सन है वो, एक पर्सन है, एक परमेश्वर है वो। अगर वो परमेश्वर ना हो तो क्या लिखते हैं? इट, या छोटा ही बनाते हैं। इंग्लिश में ही लिखा है, HEE कैपिटल में लिखा हुआ है, HE। समझ गया मेरी बात? तो पर्सन के रूप में, यानी कि जो पर्सन होगा, जो गॉड हेड का पर्सन होगा, उसके पास इंटेलेक्ट होगा, उसका बुद्धि होगी, उसके पास सेंसिटिव होगी, उसके अंदर समझ, उसके अंदर संवेदना होगी, और उसके अंदर इच्छा होगी। वो आदमी वही चीज डाल सकता है जो उसके पास हो। तुमको पैसे तभी दे सकता हूं जब मैं कमाता हूं। अगर मैं कमाता नहीं तो मैं 200 रुपए नहीं दे पाऊंगा, साल भर सोचूंगा 200 रुपए देने। अगर मेरे पास पैसा अच्छा रहा तो मैं 500 रुपए देकर भी नहीं कुछ सोचूंगा, जाने दो फिर आ जाएंगे। यानी कि मेरे पास है, यानी कि मैं रखता। वैसे ही पवित्र आत्मा है, उसके पास इंटेलेक्ट है, दिमाग है, वो संवेदन महसूस करता है, और उसके अंदर इच्छा है जो अपनी इच्छा आपके अंदर डालता है। हम पेंटेकोस्ट के दिन में बाद में पढ़ेंगे, पहले उस व्यक्तित्व के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं तो हमारा विजन क्लियर हो जाएगा कि होली स्पिरिट है क्या एक्चुअली। तो हम उसको जानने की इच्छा करेंगे, पहले हम ललक जगाएंगे। तो ही फील हम लोग पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 4 की 30 लाइन पढ़ेंगे। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। हाँ, बस डोंट ग्रीव द होली घोस्ट। यानी कि फील करता है, दुखी हो रहा है तो कौन दुखी होगा? ये क्या दुखी होगा क्या? ये दुखी होगा क्या? ये बोतल है। दुखी वही होगा जो जिंदा होगा, जो होगा। यानी कि होली स्पिरिट है, दुखी होता है। समझ रहे मेरी बात? एक होली स्पिरिट पर्सन है, एक पर्सनालिटी है, जो गॉड हेड है, जो शोकित होता है। और शोकित कैसे होता है? शोकित तब होता है जब हम जिंदगी में चलते चलते बहुत ही बुझ जाते हैं। जैसे जिस दिन हम यीशु में आए थे, जो हमारा विश्वास था, जो हमारे अंदर खौलाहट थी, वो उसको हम छोड़ देते हैं। जो बाइबल पढ़ने का प्यार था, जो चर्च आने की ललक थी, उसको हम छोड़ देते हैं। एक नई चीज मिल गई थी हमको, एक नई गैदरिंग मिल गई थी, चर्च जाना है, चर्च जाना है। उस ललक को, परमेश्वर के काम को करना है, लोगों को बाइबल यीशु के बारे में बताना है। लाओ वो लाइट, वो आग कम हो जाना, उससे हो पवित्र आत्मा जो तुम्हारे अंदर रहता है। पहला कुरिन्थियन 3 का 16, पहला कुरिन्थियन 6 का 19, रोमन्स का 8 का 9 में लिखा है, गलतियन 4 के 6 में लिखा है कि पवित्र आत्मा जो तुम्हारे अंदर रहता है वो शोकित हो जाता है, दुखी हो जाता है तुमसे, जो उसके आपके अंदर रहता हो, अंदर है वो। समझ रहे मेरी बात? यस। इसीलिए खोलते हुए रहो, बोला गया है प्यार ठंडा होने मत दो। लिखा है जो अंत तक धीरज धरेगा, मरकुस 13 के 31 में लिखा है जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। हमको जगे रहना है, अंत तक जगे रहना। इसलिए कलीसिया बहुत जरूरी है, पास्टर के साथ रहना बहुत जरूरी है कि हम अपनी धार्मिकता, अपनी मैथमेटिक्स लगाने लगते हैं और हम धीरे धीरे हमें पता भी नहीं चलता, धीरे धीरे मसीह से दूर होते चले जाते हैं। अगर चर्च आने में आपको दिक्कत हो रही है, चर्च आना आपको बोझ लगता है, चर्च आना बोझ लगता है, तो समझ लो आप मसीह से दूरी हो रही है। आप चेक कर लो जी। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मुझे ज्यादा लोग चाहिए भर जा, नहीं, हमारा कोई घाटा नहीं होगा, ये रोग खत्म नहीं, कोई दिक्कत। इतने लोग हैं ना, हमें पैसा मिल रहा है, हालेलुया, मैं तो अपना काम करके जा रहा हूं। लेकिन घाटा किसको? इंडिविजुअल को घाटा है जो कलीसिया नहीं आता या टाइम से नहीं आता, जो कलीसिया की चीजों को जो इंपॉर्टेंस देना चाहिए उसके जीवन में खत्म हो जाती है। तो पवित्र आत्मा शोकित हो जाता है। या बहुत देर तक आप गेम देखते रहते हैं, बहुत देर आप मोबाइल देखते रहते हैं, दिन भर बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं है, क्या होगा? होली स्पिरिट की जो खौलाहट है, जो ललक है, जो आग है, वो ठंडी हो जाती है। या इसको ऐसे समझ सकते हो कि आप खाना खाने से पहले बर्गर खा के आ जाते हो, तो अरे भैया 3 रोटी बना दी है तो एक ही रोटी खाएंगे, क्यों? बर्गर खा के आ गए हैं। क्यों? बर्गर ने तुम्हारी जो आग थी खाने की उसको मार दिया। यस। जो शरीर में तुम्हारे पोषण आना था, वो बर्गर ने क्या किया? मैदा तुम्हारे पेट में सब तरफ में चपक गया, हो आग खत्म करता है, आत्मा शोकित होता है।
वो हमको कंफर्ट करता है। अगर हम प्रेरितों के 9:31 पढ़ेंगे तो आत्मा क्या करता है, हमको कंफर्ट देता है। लिखा है एक बार एक आदमी था, वाइफ थी, उसका हस्बैंड मर जाता है तो पागल से हो जाती है, कोई उसको समझाता है वो नहीं समझती है। हालेलुया। तो दिनाकरन तक बात जाती है तो दिनाकरन उसके लिए प्रे करते हैं, और कुछ नहीं सिर्फ प्रे करते हैं, एकदम से पूरे कमरे में शांति आ जाती है। हालेलुया। हालेलुया। उसकी जो दिल का जो घाव था, जो घाटा था, जो दूरी हो गई थी पति से, पवित्र आत्मा उसको भर देता है। हालेलुया। हालेलुया। अगर तुम किसी के घर जा रहे हो, अगर कोई शोकित है, कुछ घटना हो गई, कोई मर गया, तो परेशान मत बोलो हो कि क्या बोलेंगे हम, हमारे जाने से क्या होगा। तुम प्रेयर करो, प्रेयर करके जाओ उसके पास, प्रे करो, देखो शांत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर जो होली स्पिरिट है उसको कंफर्ट करेगा, उसको सांत्वना देगा। दुनिया के कोई पैसा, कोई चीज उस आदमी को, शोकित संताप आदमी को शांति नहीं दे सकती। तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा जब तुम दुआ करोगे तो उसके अंदर वो शांति से भर जाएगा। समझ से परे है, तुम समझ नहीं पाओगे, तुम्हारी समझ से, बोलो समझ से परे है, समझ से परे, बोलो पवित्र आत्मा हमारी समझ से परे है। पवित्र आत्मा हमारे, पवित्र आत्मा समझ से परे नहीं है, पवित्र आत्मा काम समझ से परे है। आमीन। समझिए ना, पवित्र आत्मा जो हमारे समझ रहे हैं हम, उसके काम समझ से परे कि तुम्हारी समझ से बढ़ के काम कर सकता हो, मैं ये बताना मांग रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। फिर है ही कैन थिंक, वो सोचता है। रोमस 8:6 पढ़िए, रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय 6 लाइन पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम 13:2, इसमें लिखा हुआ है कि जब पौलुस, बरनबास और 3 लोग बैठे थे, होली स्पिरिट क्या है? वो पवित्र आत्मा जो परमेश्वर के अंदर की गूढ़ बातों को जानता है, वो हमारे अंदर की बातों को भी जानता है। समझे ना? हमने पहले देखा था 1 कोरिन्थियन 2 के में पढ़ा था ना कि परमेश्वर के मन को कौन जांचता है? पवित्र आत्मा। वो हमारे मन को भी जांचता है, जानता तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। अभी दूसरा है प्रेरितों का 13:2 में लिखा है कि जब प्रेरित लोग सारे इकट्ठा हो गए थे, वहां पर बरनबास थे, स्टीफन था, और पौल थे, और पतरस थे। पढ़ो। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। He can speak। कहां से आवाज आई है? किसी के अंदर तो वाणी आई है। किसने डाला? होली स्पिरिट ने डाला। वो बोलता है, किसी ने तो बोला ना। अभी कहीं आवाज आकाशवाणी थोड़ी होगी, इसके लिए अलग करो, या किसी ने बोला होगा या आवाज आई होगी, यानी कि वो बोलता है। समझ रहे हो? पवित्र आत्मा, ये सारे पवित्र गुण है, इनको लिख लो, और इसको जब समझोगे तो एक तुमको पर्सनालिटी से दिखेगा, पर्सनालिटी से दिखेगा। पवित्र आत्मा गा है, गी नहीं है ही नहीं है। हालेलुया। तो वो बोलता है कि हमारे बीच से इसको अलग करो। क्यों? क्योंकि बरनबास और पौलुस के लिए उसकी मिनिस्ट्री अलग थी पवित्र आत्मा की, और दोनों एक साथ जाते हैं। प्रेरितों का अगर आप अध्याय पढ़ेंगे, उसमें 28 चैप्टर है, उसमें आप देखेंगे कि कितने बड़े बड़े काम किसने किए? प्रेरित पौलुस ने किए और प्रेरित बरनबास ने किए। और बाद में प्रेरित पौलुस इतना बढ़ जाता है कि पौलुस पहले बरनबास और पौलुस बोलते हैं, बाद में क्या बोला जाता है? पौलुस और बरनबास। पहले बरनबास का नाम पहले लिया जाता है, तो आगे देखिए तो क्या उल्टा हो जाता है, पौलुस का नाम पहले होता है और बरनबास का नाम बाद में होता है, यानी उतना आगे बढ़ जाता है। कौन? पौलुस, जिसने नए नियम को 1/3 नए नियम को लिख दिया अकेले। किसने? पौलुस। प्रेरित बोलते हैं। प्रेरित कौन होता है? प्रेरित जो आत्मा के चलाए चले हमेशा। आजकल जिसको देखो वही अपने नाम के आगे पोस्टर लगा रहा है। व्हाट इज अ पोस्टर? हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? प्रेरित। अरे बाबा, प्रेरित का मतलब पता है क्या होता है? प्रेरित का मतलब होता है धूल लगाए रहना हमेशा परमेश्वर के काम के लिए, पवित्र आत्मा के चलाए चलना हमेशा, अपनी दुनिया नहीं बसाना, उसको बोलते प्रेरित। जो दिन रात काम करे यहोवा के लिए, दिन रात चर्च के लिए काम करे, दिन रात आगे बढ़े। ही इज अ प्रेरित, ही इज अ अपोस्टल। बिल्डिंग बना रहे, चर्च 4 मंजिल 5 मंजिल बना रहे, बड़ी बड़ी कार से चल रहे, वो अपोस्टल नहीं है रे बाबा। अपोस्टल कौन है? जो सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा चले और उसके लिए काम करे। ही इज अपोस्टल। 50, 60, 100 चर्च डाल दी और सबको अमेरिका से पैसा लिया, 2-2 हजार रुपये सबको दे दिया, अपने नाम से कितनी सारी चर्च हो गई, और वो भी पास्टर खुद उसको 2000 मिल रहा है, 5000 मिल रहा है, वो भी चर्च चला रहा है। हालेलुया, है ना? चर्च में 2-3 हजार 5,000 मिलता है जो चर्च चलाता है, और वो अपोस्टल लिखता है अपने लिए, जो जिन्हें चर्च अपने अंडर में खुलवाई है। जब आप ये सब जानेंगे तो आपको सच्चाई मालूम चलेगी कि क्या है। ही कैन प्रे, वो प्रार्थना करता है। रोमस 8:26 में लिखा है कि जब हम लोग रो के दुआ करते हैं, तो रोते क्यों तुम प्रार्थना में? कई बार देखा ना, मैं पहले बहुत रोया था यार, शुरू में बोलते रोता था, है ना? बीच में भी दिखा। वो क्या होता? रोना कौन रोता है? आप नहीं रोते हो, आपके अंदर पवित्र आत्मा रो के आहे भर भर के दुआ करता है।
पहला कुरिन्थियन 14 में लिखा है कि मैं बुद्धि से ही प्रार्थना करूंगा और मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा। आत्मा से प्रार्थना करूंगा। बुद्धि से आत्मा दोनों से प्रार्थना करूंगा। तो आत्मा प्रेयर कब करता है? आत्मा प्रेयर करता है मतलब कि आत्मा, आप अगर बुद्धि से प्रार्थना करेंगे तो आप क्या करेंगे? अपने लिए चीजें मांगेंगे, यस, है ना? बुद्धि से प्रार्थना, चलो प्रेयर करते हैं, हाँ चलो प्रेयर करते हैं, बाइबल निकाले 2-4 चैप्टर पढ़े, हाँ परमेश्वर मुझको ये दे दे, परमेश्वर मुझको वो दे दे, परमेश्वर ये कर दे, परमेश्वर वो कर दे, ईश्वर मसीह का आमीन 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 आमीन, चलो चले गए, सब उठ गए, खत्म हो गए प्रेयर। ये क्या हुआ? बुद्धि से प्रार्थना। आत्मा से क्या? रिखंदाला बाशके लामा नश्यंदाला रे 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 विशके रबा सकुम नबा आरादा नबला खल बाशके लिया नसंदर खज उबाना शदे रे शकल मन संदर दी आगाज दुमर, बोले चले रहे बोले चले रहे बोले चले रहे, आधा घंटा 1 घंटा, हालेलुया, फिर रोने लगे। तो कौन है? होली स्पिरिट आपके अंदर दुआ करता है ऐसी ऐसी चीजों के लिए जो आप दुआ नहीं करते हैं। आप साल्वेशन की किसी के लिए दुआ नहीं करते हैं कि है परमेश्वर बचा लिया जाए, वो पवित्र आत्मा फिर तुम्हारे अंदर हो करके दुआ करता है। समझ गए? यस, उसको बोलता है किंगडम प्रेयर, परमेश्वर की प्रार्थना करना, परमेश्वर से मांगना। जो सोल्स है, जो आत्माएं जो मर जा रही हैं, जो पेरिश हो रही हैं, जो खत्म हो रही हैं, एक्सीडेंट में जो मरता है या ऐसे जो मर जा रहा है, वो तो घाटा है ही है, वो मर गया। लेकिन सबसे बड़ा घाटा उसके लिए जो आत्मा कहां चली गई? लाखों 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 सालों के लिए नरक चली गई, जहां दांत पीसना है, किटाना है, जहां तुम्हारे यहां पर अगर तुम्हारे कोई सुई घोपे तो दर्द होता है ना, वहां जब कोई सुई घोपेगा तो 10 गुना दर्द होगा। वो इतना रियल है और हमेशा आग में रहेगा आदमी। और कीड़े खाएंगे तुम्हारे हाथ को, तुम्हारा हाथ ऐसा आएगा, खा जाएंगे कीड़े, पूरा हाथ चला गया, फिर उसका कीड़ा, फिर हाथ आ जाएगा, फिर कीड़े खाएंगे। हालेलुया। जो चीजें से आपने ज्यादा गलत काम किया उस चीजों को ही कीड़े ज्यादा खाएंगे। समझो आपने गलत पिक्चरें देखी है, पोर्नोग्राफी किया है, व्यभिचार किया आंखों से, जो भी किया व्हाटएवर, तो वहां पर सबसे ज्यादा कीड़े आंखें खाएंगे अगर नरक गए तो। ये टांग जो है किसी का बुरा करने में ज्यादा टांगे खाएंगे वो। मुंह से किसी के बगर बगर किया खूब तो मुंह खाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। डरो मत, नरक हमारे लिए नहीं है। यस, नरक शैतान और उसके लोगों गिराएगा स्वर्गदूतों के लिए। हमारे लिए परमेश्वर ने यूहन्ना के 14:2 में कहा है कि मैं जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। आज आवाज ठीक है क्योंकि डर गए थे, नहीं तो बोलते नहीं है। जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। शैतान ही बोलता है जहां मैं रहूं वहां हालेलुया। दोनों हैं, दोनों शक्तियां काम कर रही हैं, दोनों अपनी लगी पड़ी है। ऐसा नहीं कि पवित्र आत्मा बचाने में लगा, पवित्र आत्मा में पूरी तेजी से काम कर रहा है। इधर गिराए स्वर्गदूत भी पूरी तेजी से काम कर रहे हैं कि जितनी जल्दी लोगों को परमेश्वर से खींच के, पवित्र आत्मा बचा रहा है और एक खींच के ले जा रहा है, पवित्र आत्मा बचा रहा है, ये खींच के ले जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग दुआ नहीं कर रहे हैं। यस, हम लोग ढीले हैं, और वो जो ढीला तो है ही ढीला है ना। यस, हम लोग ढीले हैं और जो जा रहा है शैतान का तो है ही ढीला। अगर हम मजबूत रहेंगे, हम तगड़े रहेंगे, तो हम दूसरों को भी नरक जाने से खींच के निकाल लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ही कैन टीच, यूहन्ना के 14:26 लिखा है, वो शिक्षित करता है। यीशु मसीह कहते हैं कि जब मैं जाऊंगा तो पवित्र आत्मा आएगा और पुराने जो नियम है उसमें तुम्हें खोल खोल के वो बताएगा, समझाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। है कि नहीं? अब आप बाइबल पढ़ते हैं तो कई चीजें नहीं समझ आती, लेकिन एकदम से खट से होली स्पिरिट बताता है। यस, अब पढ़ते नहीं तो चीज शब्द नहीं समझ पाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। यस, आपने बाइबल पढ़ी लेकिन एकदम से टार्च जलता है तुम्हारा, अरे इसका एकदम से मतलब तुम्हें समझ में आ जाएगा। वो कौन समझाता है? पवित्र आत्मा यस, टीच करता है, तुमको समझाता है कि ये इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, अच्छा ये वहां भी लिखा हुआ है, अच्छा यहाँ भी लिखा है, अच्छा एक ही चीज है। समझे? पवित्र आत्मा टीच करता, समझाता है। अरे नहीं, तुमने उसको गलत बोल दिया है। पवित्र आत्मा सिखाता है कैसे बात करनी है, कैसे कैसे बिहेव करना है। आप किसी के लिए गलत बोले, उसी समय होली स्पिरिट आपको रोक देगा। नहीं, तुम परमेश्वर के बेटे, तुम पास्टर हो, तुम्हें ये नहीं करना। हालेलुया। पहला कुरिन्थियन 12:11 पढ़ेंगे, प्लीज रीड। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। इसी 1 कुरिन्थियन 12 में 7 से लेकर के 11 तक ये लिखा है, यानी कि किसी को अन्य भाषाएं दे देगा, किसी को भाषांतर दे देगा, किसी को भविष्यवाणी का दान दे देगा, किसी को आश्चर्य करने का दान दे देगा, किसी को ज्ञान का आत्मा दे देगा, किसी को शब्दों का आत्मा दान दे देगा। हाँ, जो चाहे वो बांट दे देगा। मैंने बोला ना अभी, यस, ये पवित्र आत्मा क्या करता है? वो
अपनी इच्छा से देता है। उसके लिए तुम्हें ऐसा से नहीं करना है, सिर्फ बैठना है, ऐसे बैठना है, शांति से अच्छी से सांस खोलनी है, चौकन्ने रहना, और पवित्र आत्मा आपको दान देगा। तुम्हें फास्टिंग करना चाहो तो कर सकते हो, मतलब इस ड्यूरिंग सर्विस में ही तुमको गिफ्ट मिल जाएंगे। आमीन। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? परमेश्वर पवित्र आत्मा दे देता है जिसको चाहता है। तुम्हारा इच्छा लेके, तुम्हारी इच्छा होनी चाहिए, हाँ मुझे टंग्स चाहिए, अन्य भाषा मुझे चाहिए, मुझे भाषांतर चाहिए, पास्टर जो बोलते हो क्या बोलते हैं, मुझे वो दो, या मुझे, मैं जब आंख बंद करूं तो मेरे इस सामने वाले के जीवन में क्या हो रहा है पवित्र आत्मा दिखा दे। हालेलुया। तो वो जो चाहता है वो दे देता है। कौन देता है? पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट। जिस, अब हम मांग तो रहे लेकिन पता नहीं किधर क्या मांगना, होली स्पिरिट देता है। और होली स्पिरिट मना करता है, जैसे मैंने बोला, जब हम प्रेरितों के 16:6 पढ़ेंगे, जब संत पौल जब एशिया आ रहे थे, एशिया माइनर आ रहे थे, भारत देश की तरफ आ रहे थे, तो पवित्र आत्मा को मना कर दिया, बोला मकिदुनिया को चले जाओ। अगर प्रेरितों के 16:6 पढ़े तो वहां इसका वर्णन है। हालेलुया। मना करता है, ये काम नहीं करना, ये करना, साफ साफ आवाज आती है। हालेलुया। तुम्हारे अंदर सुकून नहीं आएगा। जैसे कोई ऐसा काम जो आप पवित्र आत्मा के खिलाफ कर रहे हो, जो आपको फायदा नहीं होने वाला, तो क्या करेगा? पवित्र आत्मा आपके अंदर शांति नहीं आने देगा, आपको बेचैनी होगी। समझ रहे मेरी बात? और जो काम पवित्र आत्मा की ओर से, उसमें पवित्र आत्मा की ओर से होगा, उसमें बहुत सुकून रहेगा। समझे? वो जैसे कोई घर ले रहे हैं आप, आपने डील करी लेकिन आपके अंदर सुकून नहीं है, आप परेशान हैं, तो पवित्र आत्मा आपको गाइड नहीं कर रहा है। अगर कोई डील करते हैं और आपके अंदर सुकून आ जाता है, समझो ये होली स्पिरिट तुमको बढ़ा रहा है। समझे ना? ऐसे पता कर सकते हैं। यस, हालेलुया। तो वो हवा नहीं है, वो रेन नहीं है, वो ऑयल नहीं है, वो फायर नहीं है, वो क्लॉथिंग नहीं है। समझे? समझे ना? इस दुनिया के ऑब्जेक्ट हमको समझाने के लिए वो नहीं है। जैसे वो पानी नहीं है, होली स्पिरिट हम लोग पानी, हम लोग कैसे समझ सकते हैं होली स्पिरिट को? पानी है, क्योंकि हम लोग पानी जानते हैं। हमने जो अभी बच्चों कैसे सिखाया था, आ माने आम, का माने कबूतर, दुनिया की चीजें दिखा के समझाते हैं ना, वैसे हम लोग भी आत्मिक चीजें समझाने के लिए आ गए, बोलते आ गए, आग हमने देखा है, तो आ गए पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा विंड, हवा की तरह आता है।